everyone, so welcome to my YouTube channel that is Graduation Study. Hope you all are doing well and safe at your home. So guys, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया so go and subscribe my channel. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना नहीं भूलना. ओके सो गाइज, मैंने पिछली वीडियो में इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं. सो नाउ आज हम इंटरनल ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे और ये तीनों टर्म्स आपको एग्जाम में इकट्ठी लिखनी होती हैं. ओके, दैट इज़ ऑफ 15 मार्क्स और ये आता ही आता है. सो इंटरनल ऑडिट को आज हम पढ़ते हैं. सो इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है? इंटरनल ऑडिट इज़ अ रिव्यू ऑफ वेरियस ऑपरेशंस एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी. क्या करता है? जो इंटरनल कंट्रोल होता है वो उसमें क्या होता है, हम रिव्यू करते हैं. रिव्यू मतलब दोबारा से एक बार ही देखते हैं जो भी वेरियस ऑपरेशंस और रिकॉर्ड्स जो कंपनी के हैं उनको. जो मतलब इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिटर जो होता है, इंटरनल ऑडिट मतलब जो इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म करता है ऑडिट फंक्शंस को. ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटर आ गया ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको क्या पता क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा? चेक करेगा. क्या करेगा? चेक वेरियस ऑपरेशंस को और रिकॉर्ड जो कि कंपनी के उनको आके चेक करेगा, जो कि बाय स्टाफ स्पेसिफिकली अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस. इसके लिए इंटरनल ऑडिट के लिए हम स्पेशली एक स्टाफ को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस, इसी पर्पस के लिए. ओके सो इसमें हम क्या क्या करते हैं? हम वेरियस ऑपरेशंस को और रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं. इंटरनल ऑडिट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक तरह से कॉन्टीन्यूस है. ठीक है, आपको कॉन्टीन्यूसली इसको चेक करना है. ऐसा नहीं आपने 1 मंथ किया और आपने छोड़ दिया उसे. तो आपको कंटिन्यूसली इसको क्या करना है? रिव्यू करना है और क्रिटिकली इसको रिव्यू मतलब वेरीफाई करना है, एनालाइज करना है किसको? फाइनेंशियल डाटा को और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो ऑलरेडी इन ऑपरेशन है. ठीक है, वर्किंग में है. बाय स्टाफ, कौन सा स्टाफ? ऑफ ऑडिटर्स. एक टीम जो अपॉइंट होती है जो कि फंक्शनिंग एज फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयज़. और वो क्या होते हैं? फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं एक तरह से. तो वो पूरी टीम क्या होती है? इसको चेक करती है. Next, internal auditor has to make efforts to find out the weaknesses of the internal control system in operation as to suggest the necessary improvements. तो internal auditor को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले internal control system को पूरा देखना पड़ेगा. rules, regulation, how the management is working, functioning in the organization for the efficient और effective working के लिए. तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इसमें याद रखो कि जो इंटरनल ऑडिटर आएगा वो सबसे पहले क्या देखेगा? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ऑब्वियसली कंट्रोलिंग में सब कुछ आ जाता है. इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिटिंग, सब कुछ रूल्स रेगुलेशन सब कुछ आ जाता है. तो पहले वो यही काम करने वाला है. सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? दैट इज़ टू इंश्योर दैट अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल चेक सिस्टम जो है ऑपरेशन में वो वर्क हो रहे हैं सेटिस्फैक्ट्री. ठीक है, सो सेटिस्फैक्ट्री वो काम किए जा रहे हैं. जो भी अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किए जा रहे हैं इंटरनल चेक सिस्टम, ये सब कुछ वो चेक करेगा. इसका मेन मोटिव यही है. सो ऑब्जेक्टिव 1 बाय 1 हम इसको रीड करते हैं. ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन फोर्स एंड टू सजेस्ट द वेज एंड मीन्स टू इम्प्रूव द सिस्टम. उसको क्या करना है? कमेंट करना है. ही इज सपोज टू कमेंट ऑन दैट फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिवनेस की कितना इफेक्टिवनेस वो अप्लाई किया गया फोर्स में, जो है वो एक्चुअल में मतलब वर्क हो रहा है अच्छे से, और अगर नहीं हो रहा तो कुछ वेज उसके लिए सजेस्ट करना है और इम्प्रूव करना है उस सिस्टम को. नेक्स्ट, टू वेरीफाई द करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट. जो भी आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट को शो करे हैं उससे रिलेटेड क्या वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो एक्यूरेट है, एक्यूरेसी है, करेक्टनेस है उसमें, ऑथेंटिसिटी मतलब वो पूरे ऑथेंटिकेट वेरिफिकेशन है पूरी, उसके लिए सपोर्टिव एविडेंस जो है उसके रिकॉर्ड में है. ओके सो उसको सब कुछ देखना है. नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट द अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स. उसको अर्ली डिटेक्शन करनी है और प्रिवेंशन भी करना है फ्रॉड से. फ्रॉड्स एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं करता, वो डिटेक्ट करेगा और इन्फॉर्म भी करेगा मैनेजमेंट को, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कर सकता उसको डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन. लेकिन इंटरनल ऑडिटर जो है उसका काम है फैसिलिटेट करवाना अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, सो दैट फ्रॉड जो है वो आगे और ज़्यादा ना बढ़े. टू इंश्योर दैट इंटरनली जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा. ओके सो टेक अप द इन्वेस्टिगेशन एट स्पेशल रिक्वेस्ट. अगर मैनेजमेंट चाहती है कि वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर रिक्वायर्ड है तो उसको करनी चाहिए. नेक्स्ट, टू इंश्योर कि जो एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के वो एडिक्वली अच्छे से सेफ गार्ड किए गए हैं नहीं, या प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, कि मतलब अच्छे से उनको काउंट एक्चुअली जो एसेट्स रिकॉर्डेड हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स में एक्चुअली में वो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है या नहीं, वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं.
ठीक है। टू इंश्योर द डिस्पोजल ऑफ एसेट्स अंडर प्रॉपर अथॉरिटी, की जिसके भी एसेट्स हैं वो किसी के नेम के अंडर अगर हैं तो उसी के नेम के अंडर वो रिकॉर्डेड भी हैं या नहीं, जिससे बिलोंग करते हैं बेसिकली जो ऑनर है, तो अच्छे से आप डिस्पोज करो एसेट्स को जो अंडर प्रॉपर अथॉरिटी जिससे वो बिलोंग करते हैं। इसमें क्या क्या लास्टली वी विल रीड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है, देखो सबसे पहले सर्व द नीड ऑफ मैनेजमेंट, वो सिर्फ मैनेजमेंट एम्प्लॉय कर उसको अपॉइंट करती है और वो मैनेजमेंट की ज़रूरतों को ही सर्व करता है। वो एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो क्लाइंट के लिए काम करता है, मैनेजमेंट के लिए कौन करता है, इंटरनल ऑडिटर। अपॉइंटमेंट इज़ ऑप्शनल, आपके लिए ऑप्शन है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर मैंडेटरी है उसकी रिक्वायरमेंट। रेगुलरली पेड, ये रेगुलरली पेड एम्प्लॉय होता है, ठीक है, उसको रेगुलरली आप पेड करते हो, लेकिन वो प्रोफेशनल फी लेता है एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर रेगुलरली पेड है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इतनी ज़रूरत नहीं है इंटरनल ऑडिटर के लिए, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर को सीए होना बहुत ज़रूरी है। ये कंटिन्यूस है, मैंने आपको बताया था रेगुलरली चलता है, ठीक है, यहाँ पर देखो कंटिन्यूस है, सो थ्रू आउट द ईयर। नाउ जो रेम्यूनरेशन है वो कौन फिक्स करता है, वो भी मैनेजमेंट, ऑब्वियसली ही इज़ अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट इज सपोज टू गिव हिम द सैलरी, ठीक है, रेम्यूनरेशन। ड्यूटीज़, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब कुछ कौन मैनेज करता है, वो मैनेजमेंट ही फिक्स कर दिया। ओके, सो आई होप इंटरनल ऑडिट बहुत क्लियर होगा। आपको डेफिनेशन लिखने, देन ऑब्जेक्टिव्स बहुत ईजी हैं, और नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, आप ये माइंड में रखना सो दैट आपको ईजिली आप ग्रैब कर सको इस टॉपिक को। सो गाइज आई होप ये क्लियर होगा। तो आपको तीनों टर्म्स अच्छे से समझनी है और एग्ज़ाम में लिखनी है, तो आप इन तीनों टर्म्स को समझने के लिए मेरी पहले वाली वीडियोस भी देख के आइए, देन इसके ऊपर स्किप करिए आप, ओके, स्विच करो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, एंड गिव लाइक टू इट, ओके, थैंक यू। Your friends all say it's fine, but